दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पाक महीना शुरू होते ही इबादत के साथ साथ बाज़ारों की रौनक भी बढ़ जाती है। रोज़ा रखने वालों के लिए इफ्तार का वक्त ख़ास होता है और इसी वजह से शहरों के बाज़ारों में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैल जाती है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी रमज़ान के आते ही एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, जहां खास तौर पर लखनऊ से आए रसोइये अपने पारंपरिक स्वाद से रोजेदारों के इफ्तार को खास बना देते हैं। पकोड़े, सिवई, हलवा और दूसरे कई तरह के लजीज पकवान रोजेदारों को अपनी ओर खींचते हैं। रमज़ान यानी सब्र, इबादत और बरकत का महीना। जैसे ही सूरज ढलने का वक्त करीब आता है, गुवाहाटी के बाज़ारों में रौनक अपने चरम पर पहुंच जाती है। शहर के कई इलाकों में अस्थायी दुकानों की कतारें सज जाती हैं, जहां इफ्तार के लिए खास पकवान तैयार किए जाते हैं। मैं इस वक्त गुवाहाटी के माचकुआ इलाके में मौजूद हूं, जहां रमज़ान के दौरान हर साल लखनऊ से आए रसोइये अपनी विशेष दुकानें लगाते हैं। यहाँ सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े कढ़ाइयों में पकोड़े तले जाते हैं, सिवई और हलवा पकाया जाता है। मसालों की खुशबू और पकवानों की रंगत दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। जी, हम जो है लखनऊ से हैं और यहाँ रमज़ान शरीफ में हम लोग हर साल आते हैं और हम लोग का जो है इज्जत भी होता है और जो सामान बनाते हैं वो टेस्ट भी होता है, खाने में भी अच्छा लगता है। क्या क्या चीजें बनाते हैं और किस चीज ये ज़्यादा डिमांड बताओ, पूरी कहानी बताओ। जी पूरी जी देखिए, हमारा जो बिरयानी, चिकन बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और अतिला हमने नया आइटम लाया है गलौटी कबाब चिकन का, और वो भी हमारा बहुत फेमस है, लखनऊ के नाम से बहुत जाना जाता है। और जो हमारा हलवा पराठा है मुगलई, वो भी बहुत फेमस है, बहुत बिकता है। जी अभी दे दें। कितने सालों से ये हमको यहाँ आज 22 साल हो गए। 22 साल 22 साल से आप आते हो? जी बराबर। लोग आते हैं जी, और बाहर के भी कस्टमर। जी जी। तो ये एक पराठे कितना होता होगा? एक पराठा 1.5 किलो का होता है लमसम। जी हाँ। तो उसमें कितने लोग खा सकते हैं? एक पराठा में करीब 10 लोग आराम से खा सकते हैं। 10 लोग खा सकते हैं। जी, आप ये काट काट कर दे रहे हो, क्या सिस्टम है? ये वजन करके सिस्टम है। ये 250 ग्राम 60 रुपए का है, 240 kg है। जी, इसको बनने में कितना समय लगता है? इसको बनने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाता है। एक पराठा? जी हाँ, आधा किलो हलवा पराठा। ठीक है। आपके पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास चिकन के गलौटी कबाब है, चिकन का देसी की गलीम है, चिकन बोटी कबाब है, चिकन फ्राई है और चिकन बिरयानी है। ये हाँ फतेह का तो रहता, चिकन बिरयानी है। ये एक बाटी, ये पीस के हिसाब से ये पीस के, ये बाटी के हिसाब से होती है। 150 की एक बाटी है, जिसमें 5 पीस आते हैं। मतलब 30 रुपए पीस? 30 रुपए। ये पैक करो ये जल्दी दे। तो ये पीस के हिसाब से मिलती नहीं, बाटी के हिसाब? बाटी के हिसाब से मिलती एक बाटी लेना। है। एक बाटी लेंगे, 5 पीस आएंगे, 150 का होगा। यही कबाब स्पेशल इस बार लाए हो? हाँ, ये लाए और ये हलीम लाए देसी की। हलीम भी लाए हो? हाँ, हलीम नहीं लाते थे? पहले हलीम नहीं लाते थे। तो ये दोनों की खासियत क्या है यहाँ? ये लखनऊ की शान है, ये जो हम आपको खिला रहे हैं यहाँ पे। और आपकी आन बान है। बात करना। सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड होती है? हमारे हलवे पराठे की है, मुगला और मूंग दाल हलवा है, गोंद का हलवा है। उनका हलवा कैसे है? वो 150 रुपए का एक पुआ है। तो ये कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे? 12 बजे खोलते हैं, शाम 6 बजे जो है बंद कर देते हैं। इफ्तार का, सहरी का भी कुछ बंदोबस्त? नहीं, सहरी का बंदोबस्त नहीं। यहाँ मुगलई पराठों के साथ साथ चिकन बिरयानी, चिकन ईरानी, चिकन हैदराबादी और कई अन्य खास व्यंजन भी उपलब्ध हैं। स्वाद ऐसा कि एक बार चख लें तो याद रह जाए। ये बिरयानी 150 का है। आज हम लोग बना चुके बिरयानी 30 किलो, मतलब 3 हंडी बिरयानी बन चुका है अभी तक का। एक हंडी में 10 केजी होता है जी।
उसमें आपका निकलता है 120 प्लेट, 10 प्लेट एक हंडी में। तो उस हिसाब से मेरा पक चुका है, आपका समझिए 300 प्लेट मुकम्मल हो चुका है 300 अभी अभी तक। एक प्लेट की क्या कीमत होती है? 150। 150। बहुत बढ़िया। ये एक प्लेट तो बिरयानी होती है, कितना चिकन होता है? 2 पीस चिकन होता है, 1 पीस आलू होता है और 100 ग्राम से ऊपर चावल होता है। चिकन में मेरा डिमांड है आपका चिकन ईरानी है, ये चिकन ईरानी है, अच्छा। और आपका चिकन अंगारा है, ये चिकन अंगारा है। अंगारा जी। मतलब ये झाल होगा मेरे ख्याल से। झाल है, क्या, जी है ना? जी 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 इसीलिए जी आपने अंगारा ही नाम रख दिया, एकदम जला के राख कर दूंगा। ये आपका कस्तूरी लेग, कस्तूरी लेग। कस्तूरी लेग, चिकन कस्तूरी लेग। कस्तूरी क्यों नाम दिया इसमें? खुशबू डाला है क्या? नहीं, उन लोग का मतलब हैदराबाद का कुछ ये है, नाम है, इसलिए लेके आया है। और ये गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा है, खत्म भी हो गया, अब देखा है। तो ये दिन भर में कितना प्लेट चिकन और कितना ये बिक जाता होगा, कुछ आइडिया? मेरा तो चिकन का 700, 750, 500 प्लेट तो ये लेग बिक्री हो जाता है। 500 प्लेट लेग बिक्री हो जाता है। बिक्री हो जाता है। जैसे जैसे इफ्तार का वक्त नज़दीक आता है, दुकानों के सामने लंबी कतारें लग जाती हैं। रोज़ेदार अपनी इफ्तार के लिए पकोड़े, खजूर, फल और ख़ास लखनवी व्यंजन खरीदते नज़र आते हैं। रमज़ान का ये बाज़ार सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक मेल जोल की भी झलक मिलती है। ख़ास बात यह है कि खरीदारों में केवल रोज़ेदार ही नहीं, बल्कि हर समुदाय के लोग इस मौके पर इन लजीज पकवानों का स्वाद चखने पहुंचते हैं। हाँ, मैं मतलब हर बार ही आता हूँ यहाँ पे। मतलब ये सब दुकान मतलब रमजान के टाइम पे ही मतलब बैठता है ना, इसलिए। बिल्कुल। तो यहाँ की क्या चीज़ें फेमस है और आज आप क्या क्या लेके जा रहे हो? मैंने तो ये चिकन रोस्ट लिया है और बिरयानी यहाँ का अच्छा है, हलवा भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। बाकी जो आपका डिश है वो तो मतलब स्पेशलिटी है यहाँ पे, मतलब नहीं मिलता है, और ये लोग भी मतलब बाहर से आते हैं, तो रमजान के टाइम ही मतलब हम लोग को मौका मिलता है खाने के लिए। क्या खासियत है इसकी बिरयानी में? इसका बिरयानी में टेस्ट भी अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ये महंगा है सस्ता है? पहले भी लिए हो? हाँ, पहले भी लिया तो एवरेज, इट्स एवरेज ज़्यादा। तो एक प्लेट बिरयानी में कितने लोग खा पाते हैं? दो जन, 1-2 जन हो जाते हैं। तो ये रोजाना लेके जाते हो या कभी कभी? नहीं, कभी कभी, रोजाना नहीं। सही। रोज क्या क्या लेके जाते हो और इनका क्या क्या चीज फेमस है? इनका ये बगल ईरानी वगैरह जो चिकन का आइटम है बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, और इनका बिरयानी बहुत टेस्टी है, जो मैं डेली लेके ही जाता हूँ मोटा मोटी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि एक बार आइए लाजवाब में और एक बार टेस्ट कीजिए। मैं तो यही बोलूँगा। यहाँ इस वक्त जो है चिकन का आइटम, चिकन लाजवाब है, चिकन ईरानी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। हलवा लखनऊ का हलवा बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप रोजाना आते हो या कभी कभी? नहीं, यहाँ से रोज अफ्तारी के लिए ले जाते हैं। अच्छा, रोजाना अफ्तारी ले हाँ जाते हाँ, हैं? अफ्तारी के लिए ले जाते हैं, कुछ न कुछ ले जाते हैं। बाजार में लजीज पकवानों के साथ साथ तरह तरह के शरबतों का भी खास इंतजाम है। रूह अफ़ज़ा, केसर शरबत, फलों के जूस और ठंडाई, सब कुछ यहाँ आसानी से मिल जाता है, जो इफ्तार की मेज को और भी रंगीन बना देता है। लेकिन नाम इसमें से आपका ये इफ्तारी का बाद ही मेरा कस्टमर जितना है, इफ्तारी का बाद भी आता है, बहुत बाहर का भी कस्टमर आता है। इफ्तारी का आगे में हम लोग बनाते हैं, इससे जितना रोजादार आदमी है, रोजादार के लिए सब आदमी ले जाते हैं घर में। बहुत आदमी इधर में भी इफ्तारी करता है। इफ्तारी के लिए सबके लिए रिजनेबल प्राइस भी रिजनेबल रखा है। जो मेरा 30 ml ग्लास है, जो 300 ml का ग्लास है लस्सी का, वो रिजनेबल प्राइस होगा 60 रुपीज़। अब चलते हैं इस बाजार से सटी हुई मस्जिद की ओर, जहां इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं। इफ्तार के वक्त जैसे ही अजान की आवाज गूंजती है, लोग रोजे खोलते हैं। खजूर और पानी से इफ्तार की शुरुआत होती है और फिर स्वादिष्ट खानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मस्जिद कमेटी की ओर से रोजाना 200 से 300 रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, जो भाईचारे और सामूहिक सहयोग की एक मिसाल है। ये इफ्तार का जो बंदोबस्त है, ये हम लोग का कमेटी, मस्जिद कमेटी का तरफ से होता है, लेकिन कमेटी का 1 पैसा भी खर्च नहीं होते। जितना भी हम लोग का मुकामी है, जमात है,
जैसे हम लोग का जमात है यहाँ में, वो सब अपने से इसको हमको कंट्रीब्यूशन करते हैं सर। और इसी से यहाँ में इतना भी आपका दुकानदार भी हो या मुसाफिर भी हो, कोई यहाँ कोई बाजार करने आया है, कोई कुछ काम के लिए आए, काम के सिलसिले में आए हैं, उसके लिए ये हम लोग इंशाअल्लाह आज ने कम से कम 20 साल से ये इंतजाम शुरू है। आपका यहाँ में कम से कम 250 से 300 आदमी यहाँ रोज खाते हैं, इफ्तार करते हैं इंशाअल्लाह। रमज़ान का ये बाज़ार केवल इफ्तार की तैयारी भर नहीं है, बल्कि ये आपसी भाईचारे, सांझी संस्कृति और परंपराओं के संगम का प्रतीक है। लखनऊ से आए रसोइयों के हाथों का स्वाद और गुवाहाटी के लोगों का उत्साह दोनों मिलकर इस पाक महीने को और भी खास बना देते हैं। तो देखा आपने कैसे रमज़ान के पाक महीने में गुवाहाटी के बाज़ारों में स्वाद, परंपरा और आपसी भाईचारे की एक खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं।